पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन मर्क बर्ड सरमचार में कलदम BLF दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के इलाके सीस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मरबूत कार्रवाई की। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए गए ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान कई साल से दहशतगर्दों के ठिकानों से मुताल्लिक संगीन खदशात का इजहार करता रहा। दहशतगर्दों की मौजूदगी सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर भी दिए। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मज़हर है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को किसी भी सूरत चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपरेशन की तफसीलात ISPR की जानिब से जारी की जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है निगरान वज़ीर आज़म दौरा मुख्तसर करके जल्द वतन वापस पहुंचेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने दौरा मुकम्मल करके 22 जनवरी को पाकिस्तान वापस पहुंचना था। पाकिस्तान का सिफारती महाज पर भी सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। ईरानी सफीर इस वक्त अपने मुल्क गए, जिन्हें वापस आने से रोक दिया गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती दौरे भी मनसूख कर दिए गए। हमले के बाद गवर्नर सिंध ईरान का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान और ईरानी हुक्काम के दरमियान होने वाली मुलाकातें भी मनसूख कर दी गईं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन मर्क बर्ड सरमचार पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमन और सलामती के लिए मौजूद सिफारती और फौजी इकदाम किए हैं। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है, लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान की सलामती और शहरियों की भलाई सबसे मुकद्दम है। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरान की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। उधर चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। नवाज शरीफ की आज से इंतखाबी मुहिम शुरू। कायद नून लीग हाफिजाबाद में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ पार्टी मंशूर के अहम निकात आवाम तक पहुंचाएंगे। जलसे के लिए बड़ा पिंडाल तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। कप्तान समेत बड़े खिलाड़ी इंतखाबी मैच से पहले ही क्लीन बोल्ड। बानी PTI के दोनों हलकों से कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार। परवेज इलाही को 7 हलकों में कहीं से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। शाह महमूद कुरैशी के भी कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। मुराद सईद की इलेक्शन लड़ने की मुराद बर न आई। सनम जावेद, हम्माद अजहर, शौकत बसरा को भी क्लीन चिट ना मिल सकी। फवाद चौधरी और अहलिया हिबा फवाद के कागजात भी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों ने अपीलें खारिज कर दी। आम इंतखाबात 2024 की उम्मीदवारों का डेटा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तें 5121 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4807 मर्द और 312 खवातीन उम्मीदवार हैं। 2 ख्वाजा सरा भी इलेक्शन लड़ेंगे। 1780 मर्द और 93 खवातीन समेत 1873 आज़ाद उम्मीदवार होंगे। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 12695 उम्मीदवार मैदान में आ गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1002 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सका। KSE 100 इंडेक्स 62,564 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 280 रुपए का हो गया।
वज़ीर आला पंजाब से कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और अफरादी कुव्वत को कनाडा भिजवाने के हवाले से मुजव्वज़ा मुआहिदे पर बातचीत, तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने स्मोक में कमी के लिए लाहौर में मसनूई बारिश के तजर्बे को खुश आइंद करार दे दिया। कराची में गुटखा बरामदगी केस में 4 अफराद को हब्से बेजा में रखने का इंकशाफ। जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी ने SHO सुरजानी अमजद कियानी को हथकड़ी लगवा दी, SHO को थाने में बंद कर दिया। सिंध रेंजर्स की कराची के इलाके लियारी जहानाबाद में कार्रवाई, खाली प्लॉट से भारी मिकदार में असलहा और एम्यूनिशन बरामद। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बरामद शुदा असलहा लियारी गैंग वॉर के कमांडर बिलाल अरशद उर्फ बिलाल पप्पू ग्रुप का है। चीचावती में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, नमाही गांव 514L में नामालूम अफराद ने 3 बच्चों के गले काट डाले, मां को जहर पिला दिया। खातून की अस्पताल में हालत तशवीशनाक। कत्ल किए जाने वाले बच्चों में 2 बहनें और 1 भाई शामिल। दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की फाइल चीफ जस्टिस की अदालत को भिजवा दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। 9 मई पुरतशद्दुद मुकदमात का मामला, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने जमानत की दरखास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने पुलिस को रिकॉर्ड समेत 20 जनवरी को तलब कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में PIA की निजकारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत की विफाकी हुकूमत और PIA के वकील को जवाब दाखिल कराने की हिदायत। जस्टिस राहील कामरान शेख ने नबील जावेद काहलूं की दरखास्त पर समाअत की। FIA से वापस न आने वाले प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने FIA में डेपुटेशन पर जाने वाले प्रोसिक्यूटर्स पर पाबंदियां आयद कर दी। अब कोई भी प्रोसिक्यूटर FIA हुकाम के साथ मिलकर FIA में लामहदूद वक्त तक पोस्टिंग नहीं ले सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 29,000 मराकज़ सेहत की जियो टैगिंग मुकम्मल। अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयों और नाक़िस सहूलियात पर 94 मराकज़ सेहत सील। 71 मराकज़ को बेहतरी के लिए हिदायत जारी कर दी गई। हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सेहत कार्ड में शामिल अस्पतालों के लिए नए मयार मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 851 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,70,396 तक जा पहुंची। बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटो को मदाहों से बिछड़े 69 बरस बीत गए। तारीफ पर इतराया, ना ही तनकीद से घबराया। मंटो हमेशा यही कहते रहे, मेरी कहानियां पर्दापोश मुआशरे की अक्कास है।